गांव का नाम था अमरपुर। वहां एक गरीब मजदूर रहता था। नाम था कालू। कालू रोज खेतों में काम करता और जो पैसे मिलते उसी से घर चलाता। उसका घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़ा था। गर्मी के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था। गांव में पानी की बहुत परेशानी थी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जहां से सब लोग पानी भरते थे। कालू भी रोज सुबह सुबह कुएं पर जाता और अपने घर के लिए पानी भरकर लाता। घड़े की चोरी। एक दिन कालू ने कुएं से पानी भरा और घड़ा सिर पर रखकर घर की तरफ चल दिया। लेकिन रास्ते में उसे किसी ने आवाज दी, अरे कालू, जरा इधर आना। कालू मुड़ा तो देखा गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर हरदेव खड़ा था। ठाकुर बोला, कालू, मेरे घर पानी नहीं है, तू अपना घड़ा मेरे घर छोड़ दे। कालू ने हैरानी से कहा, ठाकुर जी, ये पानी मेरे घर के लिए है, मेरे बच्चों ने सुबह से पानी नहीं पिया। ठाकुर ने गुस्से में कहा, तू मुझे मना कर रहा है? मैं ठाकुर हूं। कालू डर गया। उसने घड़ा नीचे रखा और बोला, ठीक है ठाकुर जी, ले जाइए। ठाकुर ने घड़ा उठाया और अपने घर ले गया। कालू खाली हाथ वापस चला गया। कालू का दुख। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, पानी कहाँ है? कालू ने सिर झुकाकर कहा, ठाकुर जी ले गए। पत्नी दुखी हो गई। बच्चे प्यास से रोने लगे। कालू को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अगले दिन फिर वही। अगले दिन कालू फिर कुएं से पानी भरकर ला रहा था। आज उसने सोचा था कि जल्दी घर पहुंच जाएगा, लेकिन रास्ते में ठाकुर फिर मिल गया। ठाकुर बोला, कालू, आज भी घड़ा मेरे घर छोड़ दे। कालू ने धीरे से कहा, ठाकुर जी, कल भी आपने ले लिया था, घर में पानी नहीं बचा। ठाकुर ने डांटते हुए कहा, बहुत बोलता है, दे घड़ा। कालू ने मजबूरी में घड़ा दे दिया। अब कालू समझ गया था कि ठाकुर उसे रोज लूट रहा है। बूढ़ा साधु की बात। उसी शाम गांव के मंदिर के पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। कालू वहां पानी लेने गया तो साधु ने कहा, बेटा, तू रोज उदास क्यों रहता है? कालू ने सारी बात बता दी। साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है बेटा, कल तू वही करना जो मैं कहूं। कालू ने पूछा, क्या करना है बाबा? साधु ने कहा, कल घड़ा भरकर ले जाना, लेकिन घड़े के अंदर एक छोटा सा पत्थर डाल देना। कालू को समझ नहीं आया, लेकिन उसने हां कर दी। पत्थर वाला घड़ा। अगले दिन कालू ने घड़ा भरा, फिर उसने घड़े में एक छोटा पत्थर डाल दिया। रास्ते में ठाकुर फिर मिल गया। ठाकुर बोला, घड़ा दे दे कालू। कालू ने बिना कुछ बोले घड़ा दे दिया। ठाकुर घड़ा लेकर घर पहुंचा और जैसे ही उसने पानी निकालना चाहा, घड़े के अंदर से ठक ठक की आवाज आई। ठाकुर ने देखा तो घड़े के अंदर पत्थर था। ठाकुर गुस्से में चिल्लाया, ये क्या है? उसी समय घड़ा उठाते हुए उसका हाथ फिसल गया और घड़ा नीचे गिरकर टूट गया। पूरा पानी बह गया। ठाकुर को बड़ा नुकसान हुआ। अब उसके घर पानी भी नहीं बचा और घड़ा भी टूट गया। ठाकुर को सबक। ठाकुर गुस्से में कालू के घर पहुंचा। कालू, तूने मेरे घड़े में पत्थर क्यों डाला? कालू डर गया, लेकिन तभी साधु भी वहां आ गया। साधु ने शांत आवाज में कहा, ठाकुर, ये घड़ा कालू का था, तू रोज उसका पानी छीनता था, अब भगवान ने तेरा घड़ा ही छीन लिया। ठाकुर चुप हो गया। साधु ने कहा, गरीब की चीज छीनना सबसे बड़ा पाप है। जो दूसरों का पानी रोकता है, उसका भाग्य भी सूख जाता है। ठाकुर का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। बदलाव। ठाकुर ने कालू से माफी मांगी। उसने कहा, आज के बाद मैं कभी किसी गरीब का हक नहीं छीनूंगा। फिर ठाकुर ने कालू के लिए नया घड़ा खरीद कर दिया और अपने घर में भी कुआं खुदवाने का फैसला किया, ताकि गांव के लोग परेशान ना हों। कालू की जिंदगी में पहली बार सुकून आया।